हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आ गए सब कनेक्ट हो गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो करें स्टार्ट अब। गुड मॉर्निंग। अच्छा, क्या राशि? डंपिंग। हाँ जी, स्टार्ट कर दिया था हमने डंपिंग। डंपिंग राशि पता नहीं क्या। जब कोई भी मोनोपोलिस्ट जो है वो अपना प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में यानी घरेलू बाजार में तो महंगा बेचता है, और फॉरेन मार्केट में, विदेशी मार्केट में कैसा बेचता है? सस्ता बेचता है। तो उसको क्या कहते हैं? राशि पतन कहते हैं, डंपिंग कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। मीनिंग समझ में आ गया डंपिंग का, राशि पतन। ओके। अब ये है कि वो ऐसा क्यों करता है, इसका उद्देश्य क्या होता है इसके पीछे। हाँ जी। राशि पतन का मतलब है, डंपिंग का मतलब है जब कोई एकाधिकारी, कोई मोनोपोलिस्ट क्या करता है, अपना सामान घरेलू बाजार में तो महंगा बेचेगा और विदेशी बाजार में कैसा बेचेगा? सस्ता बेचेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? राशि पतन कहते हैं। ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया पूनम? पूनम को समझ में? ओके। तो इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब क्यों करता है ऐसा कि घरेलू बाजार में तो वो महंगा बेचेगा और विदेशी बाजार में सस्ता बेचेगा? ऐसा क्यों करता है? तो ये आपके हैं, देखो, ये आपके रीजंस दे रखे हैं। पहला है विदेशी बाजार में अपने प्रतियोगियों को समाप्त करने के लिए। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं ना, फॉरेन मार्केट जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, उनको समाप्त करने के लिए, क्योंकि फॉरेन कंट्री में हम अगर फॉरेन मार्केट में अगर हम अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो वहां पे तो बहुत कंपटीशन है। ठीक है, तो अगर हम अपना सामान सस्ता बेचेंगे तो क्या होगा? लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हाँ जी, होंगे ना, सस्ता बेचेंगे। तो इसलिए डंपिंग करता है कि फॉरेन मार्केट में वो अपनी चीज सस्ती बेचेगा तो सब लोग उसकी खरीदेंगे और उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड है बढ़ते प्रतिफल के नियम का लाभ उठाने के लिए। बढ़ते प्रतिफल, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का एडवांटेज लेने के लिए। बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या होता है कि हम क्या करेंगे, हमें रिटर्न्स जो है, प्रतिफल जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है। अब देखो, हमने क्या किया, एक मोनोपोलिस्ट ने क्या किया, फॉरेन मार्केट में जाके अपना सामान जो है सस्ता बेचा। तो सस्ता बेचेगा तो सारे उसी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे, है ना? तो क्या होगा? ज्यादा सेलिंग होगी, उसकी बिक्री ज्यादा होगी, तो उसको फायदा होगा, रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसलिए। थर्ड पॉइंट है विदेशी बाजार में वस्तु की मांग उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, डिमांड बढ़ाने के लिए, अपने वस्तु का फॉरेन मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? सस्ता बेचता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वस्तु के अत्यधिक स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए। अब मैंने बताया था ना आपको, अत्यधिक स्टॉक हो जाते, सरप्लस हो जाता है, यानी प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं, उत्पादन ज्यादा कर देते हैं, तो क्या होता है? सारा बिकता नहीं है। तो अब घरेलू बाजार में नहीं बिकेगा, यानी जैसे मान लो इंडिया में किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, ज्यादा उत्पादन कर दिया, इतनी बिक्री हुई नहीं, ठीक है, इतनी डिमांड आई नहीं, तो क्या करेगा? उसके पास स्टॉक ज्यादा बच जाएगा, तो वो क्या करेगा? विदेशी बाजार में बेचेगा। ठीक है, तो यानी स्टॉक से, अत्यधिक स्टॉक से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता है? डंपिंग करता है, विदेशी मार्केट में उसको सस्ता बेच देता है। ठीक है। लास्ट है मांग की लोच में विभिन्नता से लाभ उठाने के लिए। अब देखो, अब हमने पढ़ा था कीमत विभेदीकरण में, प्राइस। क्या कह रहे हो? इंग्लिश में बताते हैं, अभी बताते हैं। कौन सा पॉइंट समझना है इंग्लिश में? लास्ट वाला है
जैसे सरप्लस हो जाता है, अब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, सरप्लस इकट्ठा हो जाएगा यानी स्टॉक ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। अब इतनी डिमांड नहीं आ रही है तो वो क्या करेगा, जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या करेगा, अपना जो ज्यादा स्टॉक बच गया वो फॉरेन मार्केट में सेल करेगा। ठीक है, तो सरप्लस से छुटकारा पाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ द सरप्लस स्टॉक, ठीक है, जो स्टॉक सरप्लस में बच गया यानी ज्यादा बच गया तो उसको क्या करेगा, वो बाहर बेचेगा, बाहर की कंट्रीज में। ठीक है, और क्या है, अब हमने देखा था कि इलास्टिसिटी अलग अलग होने पे अलग अलग मार्जिनल रेवेन्यू आता है, पढ़ा था ना हमने। हाँ जी, याद है सबको। तो क्या है, इससे हमें मोनोपोलिस्ट को फायदा मिलता है। तो क्या होगा कि अलग अलग इलास्टिसिटी, डिमांड इलास्टिसिटी अलग अलग होने का फायदा उठाने के लिए वो क्या करता है, डंपिंग करता है यानी राशि पतन करता है। वो डोमेस्टिक मार्केट में तो महंगा बेचेगा और फॉरेन मार्केट में वो सस्ता बेचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, अब फॉरेन कंट्रीज में वो अपने प्रोडक्ट सस्ते बेचेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट की, सब लोग ज्यादा उसके सामान को खरीदेंगे क्योंकि सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे, प्रतिफल बढ़ जाएंगे। हाँ जी, किस चीज की बिक्री ज्यादा होती है तो रिटर्न्स आते हैं, प्रॉफिट होता है, तो बढ़ते प्रतिफल मिलेंगे उसको। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे। अब है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डंपिंग, कि डंपिंग में यानी राशि पतन में हम कैसे कीमत का और उत्पादन का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमने ये देख लिया कि डंपिंग में क्या होता है, राशि पतन में क्या होता है कि डोमेस्टिक मार्केट में वो सामान सस्ता महंगा बिकता है और फॉरेन मार्केट में वो सामान सस्ता बिकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो एकाधिकारी जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में क्या करेगा, मोनोपोली दिखाएगा यानी एकाधिकार दिखाएगा, अपनी पावर एकाधिकारी शक्ति दिखाएगा। ठीक है, मोनोपोली पावर दिखाएगा। लेकिन फॉरेन मार्केट में क्या दिखाएगा, वो फॉरेन मार्केट में वो परफेक्ट कंपटीशन फेस करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सामान सस्ता बिक रहा है इसीलिए। समझ में आया, ये चीज याद रखना कि डंपिंग में क्या होता है, डंपिंग में वो क्या करेगा, एक सेकेंड में बना के बताती हूँ। डंपिंग में वो क्या करेगा, अपने सामान को डोमेस्टिक मार्केट में यानी घरेलू बाजार में तो वो क्या करेगा, महंगा बेचेगा यानी क्या करेगा, मोनोपोली पावर दिखाएगा, मोनोपोली होगी। ठीक है, उसकी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में मोनोपोली फेस करेगा और फॉरेन मार्केट में क्या फेस करेगा, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, हाँ जी, ये समझ में आया, क्योंकि ये सामान यहाँ पे सस्ता बेच रहा है इसीलिए इसको परफेक्ट कंपटीशन मिलेगा यहाँ पे, और डोमेस्टिक मार्केट में उसको मोनोपोली मिलेगा, एकाधिकार मिलेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं कि जब डंपिंग होता है तो कैसे हम प्राइसेस और आउटपुट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब देखो ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, आउटपुट। ठीक है, ओ वाई एक्सिस पे क्या है, कॉस्ट और रेवेन्यू। ठीक है, अब क्या है, हमें पता है फॉरेन मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, और डोमेस्टिक मार्केट में मोनोपोली है। परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर इक्वल होते हैं, याद है आपको। हाँ जी, ओके, तो हम ए आर और एम आर कैसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या हो गया, ए आर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम आर डब्ल्यू, ये किसके लिए हो गया, फॉरेन मार्केट के लिए। ठीक, समझ में आया।
इतना क्लियर है? ओके ओके। अब क्या करना है? अब हमें करना है डोमेस्टिक मार्केट के लिए, घरेलू बाजार के लिए ए आर और एम आर बनाओ। तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या है, घरेलू बाजार में एक अधिकार है, मोनोपोली है। मोनोपोली में क्या होता है, ए आर ज्यादा होता है एम आर से, पता है आप सबको? हाँ जी, सबको पता है ना। बना दिया ए आर, एच के लिए डोमेस्टिक लिख देते हैं इसको, घरेलू, ठीक है। यहां से एम आर बना लिया, एम आर एच, ठीक है। इसमें यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये कैसे किया? हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है यहां तक, ये चीज ना चले? बताती हूँ, पूनम बता रही हूँ। देखो, डंपिंग में क्या होता है कि हम घरेलू बाजार में महंगा बेचते हैं, विदेशी बाजार में सस्ता बेचते हैं अपना सामान, ठीक है। सॉरी, मोनोपोलिस्ट जो होता है वो डोमेस्टिक मार्केट में अपना सामान महंगा बेचता है घरेलू बाजार में, और फॉरेन मार्केट में, विदेशी बाजार में सस्ता बेचता है। डोमेस्टिक मार्केट में वो मोनोपोली दिखाएगा, एकाधिकार दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि वो महंगा बेचेगा। और फॉरेन मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन फेस करेगा, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करेगा। क्लियर है ये? हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। फिर क्या है, हमें ये पता है जहां पे भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है, परफेक्ट कंपटीशन होता है, वहां क्या होता है, ए आर और एम आर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमने बना दी फॉरेन मार्केट के लिए ए आर और एम आर बना दिया हमने, ठीक है। फिर ये बस ऐसे ही नाम रख दिए, ए आर डब्ल्यू किसके लिए रख दिया, फॉरेन मार्केट के लिए रख दिया, एच किसके लिए रख दिया, डोमेस्टिक के लिए रख दिया। आप कुछ और भी रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एच और डब्ल्यू रखो। ये तो आपकी बुक में ऐसे दे रखा है, इसीलिए मैंने, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए सेम नाम रख लिए, ठीक है। बस आपको डिफरेंस क्रिएट करना है कि ये फॉरेन मार्केट के लिए ए आर एम आर है, ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए ए आर और एम आर है, ठीक है। कोई भी नाम रख सकते हो आप। अब देखो, हमें पता है डोमेस्टिक मार्केट जो है, घरेलू बाजार में मोनोपोली है, एकाधिकार है। तो एकाधिकार में क्या होता है, ए आर बड़ा होता है एम आर से, हम पढ़ते आए हैं, कितनी बार पढ़ लिया, ठीक है। बना दो, ए आर बना दी हमने डोमेस्टिक मार्केट के लिए, और एम आर बना दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कीमत का निर्धारण करना है और उत्पादन का निर्धारण करना है, ठीक है। प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करना है। तो प्राइस और आउटपुट क्या, कहाँ डिटरमाइन होते हैं, जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, पढ़ चुके हैं हम पहले भी ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आता है, जहां पे एम आर और एम सी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। और एम आर जो है वो, सॉरी एम सी जो एम आर को नीचे कट करे, ठीक है। हाँ जी, यही होता है। ओके, तो हमने ये बना दिया एम सी, ठीक है, एम सी बना दिया। अब क्या है, ये जो लाइन है इसको ए नाम दे देते हैं, ए, ये है टी, ये है बी, और ये है डी। तो ये जो लाइन है, ये देखो, ये जो मैं डार्क कर रही हूं, सॉरी ये वाली, नीचे वाली, ए टी, ए एन, ए एन टी डी, ये जो है ए एन टी डी, ये जो डार्क किया मैंने, ये लाइन किसको शो करेगी, ये शो करेगी कंबाइंड एमसी को, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या आई, टोटल जो है
कॉस्ट उसकी, एक मोनोपोलिस्ट की कितनी लागत लगी, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में और फॉरेन मार्केट में, ठीक है। हाँ जी, सॉरी, लागत तो आपकी है एमसी, ये आपका आएगा एमआर, ठीक है, कितना उसको रेवेन्यू मिला, टोटल रेवेन्यू, एमआर सीमांत आय कितनी मिली, ठीक है। ANTD जो मैंने डार्क किया ये क्या है, एमआर है, ठीक है। कंबाइंड एमआर, कंबाइंड मतलब संयुक्त, मतलब घरेलू बाजार की आय और विदेशी बाजार की आय को प्लस करके आपका क्या बनेगा, ANTD, ठीक है। ये क्या है, एमआर है दोनों मार्केट्स की, कंबाइंड एमआर, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है हमें, अब है आपका और देखो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ है, इक्विलिब्रियम कहाँ है, किस पॉइंट पे है, पे, हाँ जी, टी पॉइंट पे है आपका इक्विलिब्रियम, बताओ। टी पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम है, यहां नहीं है, यहां क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, दोनों में देख रहे हैं ना, दोनों मार्केट्स का कंबाइन देख रहे हैं, तो दोनों मार्केट्स का कंबाइन जो है एमटीडी, तो एमसीएम टी पॉइंट पे कट कहाँ कर रहा है, टी पॉइंट। अब देखो एम आर कंबाइन कैसे है, जो ए एन है, ए एन पार्ट है, वो किसको शो कर रहा है, वो है आपका डोमेस्टिक मार्केट का एम आर, ठीक है। जो ए एन लाइन है वो क्या है, घरेलू बाजार की सीमांत आय, और एनटीडी ये क्या है, विदेशी बाजार की सीमांत आय, ठीक है। ए एन जो है डोमेस्टिक मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू है, और एनटीडी जो है वो फॉरेन मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ प्रोड्यूस होगा, जहां पे एम सी और एम आर इक्वल होंगे, तो कहाँ इक्वल हो रहे हैं, इस पॉइंट, टी पॉइंट पे, तो यहां से ही हमारा क्या डिटरमाइन हो जाएगा, आउटपुट, ठीक है। ये क्या है हमारा एम, ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लेंगे, ये देखो जहां पे ये लाइन, ये बीच वाला जो एन पॉइंट है, वहां से देखेंगे ये आ जाएगा आपका एल, एल पॉइंट, ये क्या है, ये आपका है प्राइस 1, ये है प्राइस पी, तो इससे हमें क्या पता चला, OP1 जो प्राइसेस है वो कौन लेगा, क्योंकि ये इसको यहां टच कर रहा है, ये किसका है, ARMR किसका है, घरेलू मार्केट का है ना, ARMR, जहां पे ये जो लाइन है उसको टच कर रही है, हाँ जी, घरेलू मार्केट का है, ठीक है, डोमेस्टिक का है, तो OP1 जो प्राइसेस है वो किस में होंगे, OP1 जो प्राइसेस होंगे घरेलू बाजार में, डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट में आउटपुट कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, OL, OL हो जाएगा प्रोडक्शन आपका, ठीक है, क्लियर है यहां तक, हाँ जी। फिर देखो अब क्या बच गया, हमें देखना है फॉरेन मार्केट में क्या प्राइसेस होंगे, फॉरेन में क्या होंगे, ये वाला, इसका एमआर ये है, फॉरेन मार्केट का एमआर ये है ना, तो इसके थ्रू देखेंगे क्या है, प्राइसेस क्या है, प्राइस आएगा हमारा ओपी, और आउटपुट कितना आएगा, एल एम, एल एम आउटपुट होगा, क्यों, क्योंकि टोटल आउटपुट है ओ एम, ठीक है, ओ एम आउटपुट है टोटल, ठीक है। आउटपुट कैसे डिटरमाइन किया, जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है, कहां पे होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, कहां होगा, जहां पे एमआर और एमसी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, क्लियर है। टोटल आउटपुट कैसे होगा, उत्पादन कहां से होगा, उधर ही है, उधर टॉयलेट में होंगी, देख,
ठीक है, कुल उत्पादन कितना हो गया ओ एम, उसमें से ओ एम में से ओ एल क्या किया, ओ एल जो उत्पादन है वो कहाँ बेच दिया, घरेलू बाजार में। कितना बचा, एल एम बचा, वो कहाँ बेच दिया, पी प्राइसेस पे कहाँ बेच दिया, फॉरेन मार्केट में। क्लियर है, प्रोडक्शन कितना होगा, एल एम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, और मार्जिनल रेवेन्यू जो है दोनों मार्केट का क्या होगा, सेम रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो दोनों मार्केट्स का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि डंपिंग जब होती है, राशि पतन होता है, तो कैसे करते हैं हम, दोनों मार्केट्स लेते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बता रही हूँ, पूरा सब कुछ रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, क्या करते हैं, देखो दो मार्केट्स ले ली, एक घरेलू मार्केट एक विदेशी मार्केट। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में क्या है, मोनोपोली है, एकाधिकार है। फॉरेन मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। यहां तक समझ में आ गया सबको। आगे क्या करना है, डायग्राम बनाओ, जो जो लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है। आवाज क्लियर नहीं आ रही, अब अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा देखो, ये चीज पता है ना आपको, बस जो लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते जाओ। ठीक है, क्या करना है, पहले फॉरेन मार्केट का बनाओ। फॉरेन मार्केट में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता है। हमें पता है पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हमने बना दिया ए आर और एम आर एक दूसरे के इक्वल बना दिया। फिर से बनाओ, फिर से ड्रॉ करके बताऊं आपको। देखो क्या है, ए आर और एम आर क्या है, फॉरेन मार्केट में इक्वल है, तो ए आर एम आर हमने बना दी। ठीक है, एम एम। ठीक है, फिर क्या है, डोमेस्टिक मार्केट में घरेलू बाजार में क्या है, ए आर बड़ा होता है एम आर से। पता है हमें, ए आर बड़ा होता है एम आर से। बना दो, ये बन गया घरेलू मार्केट का ए आर, ये डोमेस्टिक मार्केट का एम आर बन गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब टोटल आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा, उत्पादन, कुल उत्पादन कितना करेगा कोई मोनोपोलिस्ट, वो कहां से डिटरमाइन होता है, जहां पे एम आर और एमसी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बना दो एमसी, ये बन गया एमसी। ठीक है, अच्छा अब ये जो पॉइंट है ए एन टी डी, ठीक है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट टी। ठीक है, अब ये जो है ए एन टी डी ये क्या है, दोनों का, दोनों मार्केट्स का, फॉरेन मार्केट का और डोमेस्टिक मार्केट का कंबाइन करके मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, समझ में आ गया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, टी पे। हाँ जी, टी पे है, टी पे है, तो कुल उत्पादन कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। कितना हो गया, ओ एम। ओ एम कितना हो गया, टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, यानी कुल उत्पादन कितना हो गया, ओ एम। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम, हाँ जी जा रहा है, ओके। अब देखो, अब क्या करना है हमें, अब बनाओ, किसके थ्रू देखते हैं हम, ए आर और एम आर के थ्रू देखते हैं ना, प्राइसेस का। ठीक है, अब देखो ये जो ए आर एम आर है ये किसके हैं, घरेलू मार्केट के। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट के, तो बता दो, ये जो है जहां से भी ये जो प्राइस लाइन है, ये प्राइस लाइन हो गई। ठीक है, प्राइस लाइन है। अब जहां से भी ये प्राइस लाइन जा रही है उसी के कोरिस्पॉन्डिंग ये लाइन ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसी के थ्रू ये लाइन ऊपर ले जाओ, और जहां पे इसको ये टच कर रही है वहां से आपके प्राइस डिटरमाइन हो जाएंगे P1। ठीक है, यानी इतना उत्पादन वो कहाँ करेगी, OL। OL डोमेस्टिक मार्केट में क्या होगा, OL प्रोडक्शन होगा। ठीक है, प्राइसेस कितने होंगे, P OP1। ठीक है,
अब देखो फॉरेन मार्केट में कितना बचा, फॉरेन मार्केट में क्या क्या बचा, फॉरेन मार्केट में प्राइसेस क्या है, ओपी, ठीक है ओपी है, हाँ जी ओपी है, और यहाँ पे वो क्या होगा आपका उत्पादन कितना होगा, टोटल कुल उत्पादन है ओएम, ओएल जो उत्पादन घरेलू बाजार में बेच दिया, तो फॉरेन बाजार में कितना बेचेगा, विदेशी बाजार में एलएम, ठीक है, प्रोडक्शन कितना होगा एलएम, ठीक है। तो कैसे हमने डिटरमाइन किया, हमने डंपिंग के थ्रू, राशि पतन में हमने क्या देखा कि प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होंगे और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होगा। समझ में आ गया सबको, क्लियर है, कर लोगे, ओके ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, ये अच्छे से पढ़ के आना डंपिंग, ठीक है। हाँ जी, और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहो, ठीक है, कभी भी आपकी डेट शीट आ सकती है, और साथ साथ अगर आपके एग्जाम्स की तैयारी हो गई है तो सेकंड सेमेस्टर का जितना भी मैं पढ़ाती हूँ उतना करते रहो, इतना बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ाती एक दिन में कि आप कर ना पाओ, ठीक है, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, सारे डायग्राम्स बना के देखोगे, ठीक है, हाँ जी समझ में आ गया, ओके ओके, चलो आगे कल करेंगे फिर, ठीक है।